Hey everyone, today we will discuss about शेज़वान चाइना स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप। टास्क बार में हम डायरेक्ट लिखेंगे एडमिशन शेज़वान स्कॉलरशिप। ये जो है ये शिंघाम यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की जाती है ये स्कॉलरशिप। उसके लिए कोई भी जो है स्पेसिफिक फील्ड मेंशन नहीं होती वहाँ पर। दे विल गिव यू ऑप्शंस टू सेलेक्ट कि आप चूज़ करें विट इज़ योर इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दैट वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तब देख लें जिस तरह व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मतलब ये एबिलिटीज़ बताई गई हैं कि मतलब किस तरह का स्टूडेंट वी वांट। अच्छी उसकी स्किल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, लाइक दीज थिंग्स जो कि हर यूनिवर्सिटी बीइंग अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए दे विल प्रेफर कि अच्छा स्टूडेंट हमारे पास आए। लाइक ये इसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ये आप देख सकते हैं। फॉलोइंग क्लेम्स ओके, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री, इन्होंने आगे मेंशन आपको किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास आ गया ओके, वी विल सी। अगर आप नीचे आए, अगर उसके पर फोकस करें तो एडमिशन पेज नीचे लिखा हुआ है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज, मतलब अच्छा आपको इसमें यही पैरा में था कि आपको एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हो जाए, टॉफल हो जाए, आइल्स हो जाए, तो दैट इज़ बेटर ना। तो एक अच्छा आउटकम आपके पास आएगा क्योंकि प्रेफरेबल होते हैं जो टेस्ट आपने क्लियर किया होता है, दे आर प्रेफरेबल। इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट स्कोर अच्छा होगा इनका, तो वो आपको प्रेफर करेंगे। ओके, अगर हम नीचे चलें तो जिस तरह आपको फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन, फिर उसने आपको दिया हुआ है कि एप्लीकेशन की व्हाट इज़ द डेडलाइन। सो डेडलाइन इज़ 12 सितंबर 2024। फिर आपके पास आता है कि सिलेक्शन साइकिल, दे विल सेलेक्ट यू, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स will be contacted on October-November 2024 and your program begins on 2025 August. And let's click on the application. Applicants, if you are applicants with Chinese passport holder, so Chinese passport holders are also eligible. So click if you let's see, online application in which the application must be completed online and मतलब कि इंग्लिश में आपके पास एप्लीकेशन होगी एंड यू हैव टू सबमिट इट। ऑल रिक्वायर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फिल, वही क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू योर पर्सनल इकोनॉमिक एंड योर related to education. Next is supporting documents that are not required. Supplementary which are portfolios, मतलब कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी portfolios की, writing samples की। additional recommendations वगैरह आपको नहीं चाहिए होंगे। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन होम पेज में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको, यू हैव टू पुट योर एप्लीकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आप कहाँ से हैं, मतलब व्हाट इज़ योर होम कंट्री एंड ऑल दैट। और उसके बाद आपका एजुकेशन आ जाएगा, एजुकेशन में क्या आप एजुकेशन कितनी है आपकी, आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो जब आप वहाँ पर सिलेक्शन करेंगे 1 और 2 मतलब कैटेगरी देंगे कि अगर इधर नहीं तो इधर, तो उसमें आ जाएगा आपका सिलेक्शन।
लैंग्वेज स्किल्स आ जाएंगी, व्हाट हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू हैव स्टडीड, या किस में आपको जो है ना अबूर है, तो आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे, लिख लेंगे कि सर आपके नंबर काउंट्स होते हैं। लीडरशिप रोल्स यानी कि आप मतलब कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप इन्हांस करना चाहते हैं कि यार ये मेरे अंदर क्वालिटी है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस यानी कि जहाँ जिस भी इदारे से या कभी भी आपने ये अचीवमेंट्स हासिल की हैं किसी भी किस्म की, यू कैन राइट ऑन दैट। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वही होगा जो अगर आप कहीं पे जॉब आपने की है तो यू शुड हैव दैट। ओके, एसे में 750 वर्ड्स का यू विल राइट एसे। आप लिखेंगे provide 2 essays and 2 short answers responses. Okay, you will read it by yourself too. मैं इसको तो पूरा नहीं पढ़ूँगी। फिर रिकमेंडेशन है यानी कि रिकमेंडेशंस by providing their names, professional titles. ओके, वो रिकमेंडेशंस वो आ गई आपके प्रोफेसर्स टीचर्स की तरफ से। रिकमेंडेशन लेटर इसमें आ जाएगा। Returning on the recommendation, disciplinary action, additional information, signature and all that, ये फिर लास्ट की रिव्यूज़ वगैरह उसमें आ जाएंगे। ओके, ये फिर ट्रांसक्रिप्ट वगैरह एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में उसने लिखा हुआ है। आपके पास के एकेडमिक रिकॉर्ड आप इसमें क्या अपना आपका जितना भी रिकॉर्ड है एजुकेशन से रिलेटेड आपने सारा यू विल पुट all the academic record on your application। 3 letters at least recommendation आपको चाहिए होंगे। video introduction in which you will introduce yourself कि आप की confidence level they will see कि आप क्या कैसे बोलते हैं, क्या आप का style है and what is your confidence level। so 1 minute की video introduction will be added in your application, which is I think a good idea to understand some personalities। application review and interview committee जो है वो आपकी application को review करेगी और फिर आपका interview होगा and they will obviously send you email and contact you for further। okay, let's click on apply now and you will see this kind of interface। application home page, this is home page of application where all the instructions are mentioned and you have to read it by yourself too। okay, if you have already entered your application that's okay, if you have not done this then click on start new application button so that you will come to new application। after that now you will enter your personal information about yourself, name, your contact, about you and all that। मतलब कि देखें जो कुछ पीछे हमने सारा पढ़ा है ना, एंड दीज आर द कैटेगरीज जिसमें वो आप ना ऑप्शन दोगे 1 2 3 यानी कि सिलेक्शन करोगे, देन आप जिस कैटेगरी में लाए करोगे दे विल सेलेक्ट यू। एजुकेशन में चले जाओ तो एजुकेशन में आप अपनी यू विल पुट योर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिग्री एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ओके, इधर आपने जैसे जैसे लिखा हुआ है यू विल फॉलो दिस। ओके, फिर है लीडरशिप रोल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक कि इसमें हमें इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा।
मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या रोल प्ले किया था, कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में फिर बताना है कि आपने कहा क्या क्या अचीव किया, किधर लास्ट डिग्री कौन सी थी एंड ऑल दैट। मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी यही आ जाएगा कि आप अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखें और फिर डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखें। फिर है ऐसे आ गया है, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन किया दैट जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएं। ओके, वो जो 750 के वर्ड्स का ऐसे हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड स्टेटमेंट पर्पस आ गई हमारे पास, रिकमेंडेशंस आ गए हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स वी विल ऐड जितने भी हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई फी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3560 स्टाइपेंड ये आपको देंगे, जो चाइनीज़ करेंसी है ना उसमें। अकोमोडेशन भी आपकी जो है वो फ्री है। अब इसमें अगर आप देखें, ये उन्होंने बस बताए हुए कि डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है ना आपके क्या होंगे। एंड दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंट्री, पर्सन, इंटरव्यू डेट्स। ओके, मतलब ये इंटरव्यू की डेट बताई हुई है, नहीं एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी जिसमें आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो है ना वो इंटरव्यू लिया जा सकता है। किस तरह आपने इसके बारे में जाना है, ऑल दैट। मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर फॉर्म में इन्होंने जो दी है, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाइना और ये यूनिवर्सिटी आपको खुद सिलेक्ट करेगी। आप जो अपना सब्जेक्ट मेंशन है ना उनमें से आप सिलेक्शन करोगे, उसमें से फिर आपकी सिलेक्शन होगी और फिर आपका सारा जो है वो सिस्टम होगा, यानी कि दे विल चूज़ यू। ओके, ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये देखें, ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन किया हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करेगी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, देयर इज़ प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट हो सकती है। देखें, ये तमाम बेसिक चीज़ें जो थी, आपने जो लास्ट डेट है आप उससे पहले तमाम ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, और जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप इसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली जो इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, सो यू कैन अवेल दैट। थैंक यू सो मच।